हेलो एंड वेलकम बैक टू द डीप डाइव। आज का टॉपिक है इंडियन अर्बनाइजेशन। इमेजिन कीजिए वर्ल्ड बैंक इंडिया के अर्बनाइजेशन को मेसी और हिडन कहता है ना? थोड़ा अजीब। वो ऐसा क्यों कहेंगे? चलो इसी प्रोसेस को एक्सप्लोर करते हैं आज। हाँ बिल्कुल। हम एक बहुत बड़े शिफ्ट की बात कर रहे हैं। लाखों लोग शहरों में आ रहे हैं, गांव अर्बन स्पेसेस बन रहे हैं और इसका असर मतलब हर चीज पर पड़ता है। ओके, तो ये रहा हमारा आज का लर्निंग मैप। सबसे पहले हम अर्बनाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है? हाँ फिर इंडिया में इसके स्पेसिफिक ट्रेंड्स क्या हैं वो देखेंगे। उसके बाद चैलेंजेस में डाइव करेंगे, स्पेशली ये वर्ल्ड बैंक वाला मेसी और हिडन आइडिया, और कुछ जरूरी अर्बन टर्म्स भी क्विकली कवर करेंगे। बिल्कुल। फिर हम पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉडन करेंगे। अर्बनाइजेशन एक बड़े सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रोसेस के तौर पर इसके ड्राइवर्स क्या हैं, मतलब ये हो क्यों रहा है, इंडियन अर्बनाइजेशन यूनिक क्यों है और बड़े शहरी क्यों इतने लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। और फाइनली हम इम्पैक्ट्स पर बात करेंगे, हमारे शहरों की बड़ी प्रॉब्लम्स, हाउसिंग, गवर्नेंस से लेकर ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट तक, और हाँ, सॉल्यूशंस पर भी, जैसे स्मार्ट सिटीज और सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का आइडिया। बेसिकली शहरों की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। रेडी है? चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? शहरीकरण क्या है? तो पहला चंक, व्हाट इज अर्बनाइजेशन? सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जब लोग रूरल एरिया से निकलकर अर्बन एरियाज में सेटल होते हैं। हाँ, या फिर जब रूरल एरियाज खुद ही ट्रांसफॉर्म होके अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स अपना लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन प्रोपोर्शन पर फोकस करती है। टोटल पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो अर्बन एरियाज में रहता है उसका बढ़ना। अच्छा, पर इंडिया में अर्बन एरिया डिफाइन कैसे करते हैं? इसके तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है ना? हाँ, दो मेन तरीके हैं। पहला है स्टैट्यूटरी टाउन। ये सीधा है, गवर्नमेंट ने लीगली उसे अर्बन घोषित कर दिया है, जैसे कोई म्यूनिसिपैलिटी हो, नगर पंचायत हो। ओके, और दूसरा? दूसरा है सेंसस टाउन। ये लीगल डिक्लेरेशन नहीं, बल्कि ये सेंसस के दौरान 3 स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरे करने पर मिलता है। याद रखना, तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तीनों कौन कौन सी हैं? पहला, पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो। ये डेंसिटी रूरल और अर्बन का एक बड़ा फर्क है। ठीक है। और तीसरा, ये की है, कम से कम 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगी हो, मतलब इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में। अच्छा, मेल वर्किंग पॉपुलेशन का 75%। जैसे मान लीजिए शहर के पास कोई बड़ा गांव है, पॉपुलेशन भी 5000 प्लस है, डेंस भी है, और वहां के ज्यादातर पुरुष शहर की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो लीगली गांव होते हुए भी सेंसस उसे सेंसस टाउन मान सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फंक्शनली वो अर्बन एरिया जैसा काम कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बदल गई है। ओके, अब कुछ सवाल सोचने के लिए। आपको क्यों लगता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अर्बन डिफाइन करने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है? थिंक, अगर 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल नहीं है, मान लो खेती ही मुख्य काम है, तो क्या उसे अर्बन कहना चाहिए, भले ही पॉपुलेशन और डेंसिटी क्राइटेरिया मीट हो रहे हों? क्यों? थोड़ा सोच लो। इन ऑफिशियल क्राइटेरिया के अलावा और कौन सी चीजें किसी जगह को आपकी नजर में अर्बन बनाती हैं? बिल्डिंग्स, शॉप्स, लाइफस्टाइल। थिंक। ओके, पॉज कीजिए और इन क्राइटेरिया के बारे में सोचिए जरा। थिंक। इन शॉर्ट, अर्बनाइजेशन माने अर्बन पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बढ़ना, और इंडिया में अर्बन एरियाज को या तो लीगली स्टैट्यूटरी टाउन्स या फंक्शनली सेंसस टाउन्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, डेंसिटी एंड नॉन एग्रीकल्चरल वर्क पहचाना जाता है। अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, भारत में शहरीकरण के रुझान। ओके, अगला चंक, अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। तो इंडिया में ये प्रोसेस कैसे अनफोल्ड हुआ है? देखिए, अर्बनाइजेशन तो काफी समय से हो रहा है, पर इसकी रफ्तार असल में 1990s के बाद तेज हुई, खासकर एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद। अच्छा, एलपीजी के बाद क्यों? क्योंकि रिफॉर्म्स ने इकोनॉमी को खोला, प्राइवेट कैपिटल आया, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज बढ़ी, और ये ज्यादातर शहरों में या उनके आसपास हुआ। तो शहरों में ज्यादा जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज ने लोगों को खींचा। हाँ बिल्कुल, बेटर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, साथ में बेहतर एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सब मजबूत पुल फैक्टर्स बने। अब प्रेजेंट स्टेटस देखें, अर्बन एरियाज को इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन माना जाता है। 12th 5-year प्लान ने इन्हें ग्रोथ पोल्स कहा था। ग्रोथ पोल्स, इंटरेस्टिंग। हाँ, और ये देखिए, इंडिया की करीब 35% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है, पर ये देश की जीडीपी का लगभग 65% कंट्रीब्यूट करती है। मतलब प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है। कूल ना? ओह, ये तो बड़ा डिफरेंस है, और अर्बन पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, 2001 में करीब 27% थी, 2011 में 31.1% हुई, और अभी अंदाजा है 35% के आसपास, और प्रोजेक्शंस हैं कि 2050 तक ये 50% हो सकती है। मतलब इंडिया की आधी आबादी शहरों में रह सकती है। 50%? पर इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि ये बड़ी और बढ़ती हुई अर्बन पॉपुलेशन इंडिया के सिर्फ 3% लैंड एरिया पर रहती है। प्रेशर सोचिए, लैंड शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट बहुत बड़ा है। मैकिन्जी रिपोर्ट ने कहा था कि इंडिया को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर पर्सन करीब $100 सालाना खर्च करना चाहिए, पर एक्चुअल खर्च सिर्फ $17 के आसपास था।
प्रेशर तो होगा ही। और ये अर्बनाइजेशन पूरे देश में एक जैसा तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अनइवन है। गोवा करीब 62% अर्बन, मिजोरम, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हाईली अर्बनाइज्ड है। दूसरी तरफ बिहार जैसे स्टेट्स में लेवल काफी लो है, और दिल्ली जैसी यूटी तो लगभग पूरी 97% अर्बन है। तो एक्सपीरियंस जगह जगह बहुत अलग है। समझे। और क्या पैटर्न्स बदल रहे हैं? हाँ, एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है काउंटर अर्बनाइजेशन का। मतलब लोग अब बड़े ओवरबर्डन्ड मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई से निकलकर मीडियम साइज टाउन्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? शायद लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग, कम भीड़-भाड़ और हाँ, पोस्ट कोविड रिमोट वर्क ऑप्शंस के बढ़ने से भी ये मुमकिन हुआ है। ये तो इम्पोर्टेंट ट्रेंड है। बिल्कुल, और स्टेट वाइज देखें तो महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट नंबर्स में। ग्लोबली देखें तो इंडिया का अर्बनाइजेशन लेवल 35% अभी भी वर्ल्ड एवरेज 2018 में 55% से कम है, जो 2050 तक 68% तक जाने का अनुमान है। जैसे सोचिए, गुरुग्राम कैसे दिल्ली के पास एक छोटे शहर से एक मेजर हब बन गया। क्या ये क्लासिक अर्बनाइजेशन है या बदलते पैटर्न्स का इशारा? गुड क्वेश्चन। कुछ और सवाल सोचने के लिए, ये एलपीजी रिफॉर्म्स ने अर्बनाइजेशन को इतना बूस्ट क्यों दिया? क्या खास हुआ था? थिंक, अलग अलग स्टेट्स में अर्बनाइजेशन इतना अनइवन होने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? डेवलपमेंट गैप, माइग्रेशन इश्यूज, थोड़ा सोच लो। ये काउंटर अर्बनाइजेशन का ट्रेंड, क्या ये बैलेंस डेवलपमेंट के लिए अच्छा है? इसके क्या डाउनसाइड हो सकते हैं? थिंक। पॉज करके सोचिए, ये डेटा हमें इंडिया की अर्बन जर्नी के बारे में अब तक क्या बताता है? थिंक। इन शॉर्ट, इंडिया में अर्बनाइजेशन 1990s के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद तेजी से बढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव की, पर अंडर इन्वेस्टमेंट के कारण लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी प्रेशर है। ये प्रोसेस ज्योग्राफिकली अनइवन है और काउंटर अर्बनाइजेशन जैसे नए ट्रेंड्स भी उभर रहे हैं। चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक्स व्यू, अव्यवस्थित और छिपा शहरीकरण। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है, पर मुश्किलें क्या है? वो वर्ल्ड बैंक वाली बात, मेसी और हिडन। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसे समझते हैं। मेसी का मतलब है अर्बन ग्रोथ का अक्सर केओटिक और अनप्लान्ड होना। ये इशारा करता है पुअर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। खराब सड़कें, अनरिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी और सीवेज सिस्टम में दिक्कतें। डेवलपमेंट अक्सर हैपेजार्ड होता है बिना प्रॉपर प्लानिंग के। क्रॉनिक ट्रैफिक जैम्स, गर्मियों में पानी की किल्लत या मानसून में जल जमाव वाले इलाके, ये सब मेसीनेस है। ओल्ड राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी वाला हादसा, जिसका कारण पुअर ड्रेनेज और शायद अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन था, इसके भयानक नतीजों का एक उदाहरण है। समझ आया। और हिडन का क्या मतलब है? हिडन रिफर करता है पेरी अर्बन ग्रोथ को। ये वो इलाके हैं जो मौजूदा शहरों के आउटस्कर्ट्स या पेरिफेरी पर डेवलप होते हैं। उनमें अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स करने लगते हैं, पर वो लीगली अक्सर रूरल ही क्लासिफाई होते हैं। अच्छा, तो वो फंक्शनली अर्बनाइज हो रहे हैं पर ऑफिशियली हिडन है। एग्जैक्टली, फंक्शनली अर्बन है, पर ये ग्रोथ, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स और गवर्नेंस स्ट्रक्चर से छुपी रहती है। इसका असर क्या होता है? सबसे बड़ा असर सर्विसेज पर पड़ता है, क्योंकि ये इलाके लीगली अर्बन लोकल बॉडी या म्युनिसिपैलिटी के अंडर नहीं आते। उन्हें अक्सर प्लान्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज नहीं मिलती, जैसे पाइप्ड वाटर, सीवेज नेटवर्क, रेगुलर वेस्ट कलेक्शन, प्रॉपर रोड्स। वो एक गवर्नेंस गैप में फंस जाते हैं। प्रॉब्लमैटिक है ना? बिल्कुल। और वर्ल्ड बैंक इन दोनों मेसी और हिडन को लोकल गवर्नेंस की कमजोरियों से जोड़ता है। उनका कहना है कि अर्बन लोकल बॉडीज यानी यूएलबीज, हमारी म्युनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशंस के पास अक्सर पर्याप्त पावर और रिसोर्सेज नहीं होते। फंड्स की कमी, असली डिसीजन मेकिंग फंक्शंस की कमी और स्किल्ड स्टाफ फंक्शनरीज की कमी। इस कमजोरी से ग्रोथ मैनेज करना या सर्विसेज देना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, आपके शहर के ठीक बाहर कोई तेजी से बढ़ता हुआ एरिया, वहां नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, पर पानी टैंकर से आता है और सड़कें खराब है। ये हिडन ग्रोथ हो सकती है जो गवर्नेंस इश्यूज फेस कर रही है। हाँ, सही है। अब कुछ सवाल, क्या आप अपनी डेली लाइफ या शहर में मेसी अर्बनाइजेशन के स्पेसिफिक एग्जाम्पल सोच सकते हैं? ट्रैफिक, वेस्ट, अनप्लान्ड कॉलोनीज। थिंक, ये हिडन अर्बनाइजेशन एक प्रॉब्लम क्यों है उन लोगों के लिए भी जो वहां रहते हैं और शहर की ओवरऑल प्लानिंग के लिए भी। थोड़ा सोच लो, अगर लोकल सिटी गवर्नमेंट ही स्ट्रांग या वेल रिसोर्स नहीं होगी तो वो एक बढ़ते हुए कॉम्प्लेक्स शहर को मैनेज कैसे करेगी? सबसे पहले क्या चीजें फेल होंगी? थिंक। एक मिनट रुकिए और सोचिए, मेसी और हिडन, इन शब्दों का आपकी नजर में, आपके एक्सपीरियंस में क्या मतलब है? थिंक। इन शॉर्ट, वर्ल्ड बैंक भारतीय अर्बनाइजेशन को मेसी, अनप्लान्ड, पुअर इंफ्रा और हिडन, अनरिकग्नाइज्ड पेरी अर्बन ग्रोथ लैकिंग सर्विसेज बताता है। और ये दोनों समस्याएं वीक लोकल गवर्नेंस से जुड़ी हैं। मोर योर अर्बन टर्म्स, शहरी शब्दावली को जाने। तो हमने बेसिक्स और ट्रेंड्स देखे। अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स समझते हैं जो अर्बनाइजेशन को बेहतर समझने में मदद करेंगे। चलिए जल्दी से इन्हें डिफाइन करते हैं। ओके, पहला स्टैट्यूटरी टाउन, ये लीगली अर्बन, और सेंसस टाउन, 3 क्राइटेरिया पूरे करने वाला फंक्शनली अर्बन। तो हमने देख लिया। हाँ, फिर है अर्बन एग्लोमरेशन, यूए। ये क्या है? ये बेसिकली एक बड़ा अर्बन सेटलमेंट है जो एक मेन सिटी और उसके आसपास के अर्बन ग्रोथ्स या टाउन्स को मिलाकर बनता है।
जैसे दिल्ली एनसीआर, इसमें दिल्ली है, साथ में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहर हैं। ये पूरा इंटरकनेक्टेड अर्बन रीजन एक एग्लोमरेशन है। कॉन्युर्बेशन भी ऐसा ही टर्म है, जब कई शहर बढ़कर आपस में मिल जाते हैं। अच्छा, और आउटग्रोथ? ओजी, ये स्टैट्यूटरी टाउन की सीमा के ठीक बाहर का एरिया होता है, जहां अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, जैसे कोई नई कॉलोनी या इंडस्ट्रियल एरिया जो मेन टाउन से जुड़ा हो। ये कॉन्सेप्ट हिडन अर्बनाइजेशन से काफी मिलता जुलता है। और सैटेलाइट टाउन? ये आमतौर पर एक प्लान टाउन होता है जो किसी बड़े शहर के पास डेवलप किया जाता है, अक्सर मेन सिटी को डीकंजेस्ट करने के इरादे से। जैसे नोएडा को दिल्ली के सैटेलाइट टाउन के तौर पर प्लान किया गया था, मेरठ को भी शायद अब इसी तरह डेवलप किया जा रहा है। ओके, सबअर्बनाइजेशन? ये शहर के बाहर की तरफ फैलने का प्रोसेस है। ग्रोथ आसपास के सबअर्बन एरियाज में होती है। आउटग्रोथ जैसा ही है, शहर का स्पेशल एक्सपेंशन दिखाता है। और काउंटर अर्बनाइजेशन? ये तो हमने डिस्कस किया था। हाँ, लोगों का बड़े शहरों से दूर छोटे टाउन्स या रूरल एरियाज की तरफ जाना। राइट। और आखिरी, ओवर अर्बनाइजेशन? ये वो सिचुएशन है जब अर्बन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा और तेजी से बढ़ती है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, वाटर, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उसे सपोर्ट नहीं कर पाते। बेसिकली शहर की कैपेसिटी से ज्यादा लोग, जैसे कोई शहर जहां लगातार पानी का संकट रहता हो और बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो, वो ओवर अर्बनाइजेशन के साइंस दिखा रहा हो सकता है। चलिए इन टर्म्स पर सोचते हैं। स्टैट्यूटरी टाउन और सेंसस टाउन में रहने में प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है, खासकर सर्विसेज के मामले में। थिंक, किसी शहर में ओवर अर्बनाइजेशन के क्या साइंस दिख सकते हैं? क्राउडेड ट्रांसपोर्ट, स्लम्स, पानी की कमी। थोड़ा सोच लो, क्या आप अपने शहर के पास कोई ऐसा एरिया पहचान सकते हैं जो आउटग्रोथ जैसा लगता हो? क्या वहां सिटी सर्विसेज मिलती हैं? थिंक। ठीक है, इन टर्म्स को जोर से बोलकर देखिए। स्टैट्यूटरी टाउन, सेंसस टाउन, अर्बन एग्लोमरेशन, काउंटर अर्बनाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन, रिकॉल। इन शॉर्ट, इन टर्म्स को जानना, स्टैट्यूटरी टाउन, सेंसस टाउन, यूए, आउटग्रोथ, सैटेलाइट टाउन, सबअर्बनाइजेशन, काउंटर अर्बनाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन, हमें अर्बन डेवलपमेंट के डिफरेंट पैटर्न्स और चैलेंजेस को ज्यादा प्रिसाइजली समझने में मदद करता है। अर्बनाइजेशन, मोर देन जस्ट माइग्रेशन। शहरीकरण, प्रवासन से कहीं अधिक। अब पर्सपेक्टिव थोड़ा और वाइड करते हैं। अर्बनाइजेशन सिर्फ लोगों का मूव करना नहीं है, ये एक बहुत गहरा प्रोसेस है जो इंडिविजुअल्स और सोसाइटी को कई तरह से इम्पैक्ट करता है। देखते हैं चंक 5 में, अर्बनाइजेशन मोर देन जस्ट माइग्रेशन। हाँ, इंडिविजुअल लेवल से शुरू करते हैं। जब कोई गांव से शहर आता है तो अक्सर एक मुश्किल ट्रांजिशन फेस करता है। सोशियोलॉजिस्ट कभी-कभी मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मार्जिनल मैन? हाँ, मतलब ऐसा इंसान जो दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। एक तरफ ट्रेडिशनल रूरल कल्चर जो पीछे छूट गया, और दूसरी तरफ मॉडर्न, अक्सर एनोनिमस अर्बन कल्चर जिसमें ढलने की कोशिश कर रहा है। जैसे दोनों नावों में पैर, पर किसी में पूरी तरह नहीं। नए अर्बन सोशल नेटवर्क्स में इंटीग्रेट होना मुश्किल हो सकता है। इससे कन्फ्यूजन, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न वैल्यूज, एलियनेशन, अकेलापन, स्ट्रेस हो सकता है। वो एक एम्बिगुअस सोशल पोजीशन में हो सकता है, जिससे कॉग्निटिव डिसोनेंस भी हो सकता है, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स रखने से होने वाली मेंटल डिस्कम्फर्ट। इमेजिन कीजिए कोई नौजवान गांव से शहर आया हो, घर की एक्सपेक्टेशंस और शहर की नई फ्रीडम्स और प्रेशर्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हो। समझ आता है। और ब्रॉडर सोशल और कल्चरल चेंजेस? अर्बनाइजेशन सोशल और कल्चरल चेंज का एक मेजर फोर्स है। अर्बन वैल्यूज जैसे इंडिविजुअलिज्म, रैशनल थिंकिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाना अक्सर शहरों से गांव तक फैलते हैं, टीवी और इंटरनेट के जरिए। तो गांव में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी सोच या लाइफस्टाइल में अर्बनाइज्ड हो सकता है। अच्छा। फैमिली स्ट्रक्चर्स में भी बड़ा शिफ्ट दिखता है, ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ, जो कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ शिफ्ट दिखाता है। और शहरों में डाइवर्सिटी से एक्सपोजर? हाँ, अर्बन पब्लिक स्फीयर, वर्क प्लेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, रीजन के लोगों को साथ लाता है। इससे ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड बन सकता है। हायर एजुकेशन और वेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ट्रेडिशनली शहरों में ज्यादा होती हैं, हालांकि ऑनलाइन एक्सेस इसे कुछ हद तक बदल रहा है। पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या इम्पैक्ट है? अर्बन एरियाज अक्सर ज्यादा पॉलिटिकली डायनामिक माने जाते हैं। नेशनल पॉलिटिकल ट्रेंड्स और डिबेट्स तय करने के केंद्र बन सकते हैं। लोगों और मीडिया के कॉन्सेंट्रेशन के कारण शहर अक्सर प्रोटेस्ट्स और सोशल मूवमेंट्स के हब्स बन जाते हैं। सोचिए, बड़े प्रोटेस्ट्स अक्सर राजधानी जैसे दिल्ली में होते हैं, जो पावर का सेंटर है। पर जैसा हमने डिस्कस किया, इस डायनामिज्म के साथ अक्सर पुअर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा होता है। VQLGs? और इकोनॉमिकली अर्बनाइजेशन का मतलब है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ शिफ्ट। जॉब्स डाइवर्सिफाई होते हैं, फॉर्मल सेक्टर, सैलरी बेनिफिट्स वाले, और विशाल इनफॉर्मल सेक्टर, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर, जो अर्बन इकोनॉमी का जरूरी हिस्सा है पर अक्सर इनसिक्योर होते हैं। आइडियली ये हायर स्किल जॉब्स की तरफ मूव होता है, पर इंडिया में ये हमेशा सच नहीं होता। फाइनली ज्योग्राफिकली?
पर इसके नेगेटिव ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट्स भी हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, शहर आसपास के रूरल एरिया से ज्यादा गर्म होना, बढ़ा हुआ पोल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइस और अर्बन फ्लड्स का ज्यादा रिस्क, कॉन्क्रीटाइजेशन और नेचुरल ड्रेनेज खत्म होने से। सोचिए आपके किसी दोस्त के बारे में जो गांव से शहर आया हो, वैल्यूज या लाइफस्टाइल में एडजस्ट करने में उन्हें क्या चैलेंजेस आए होंगे। थिंक, अब कुछ रिफ्लेक्शंस, टीवी या इंटरनेट गांव में बैठे किसी व्यक्ति को कैसे अर्बनाइज कर सकता है बिना फिजिकल मूव के भी। थिंक, आपको क्यों लगता है कि बड़े शहर अक्सर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के फोकल पॉइंट्स बन जाते हैं। थोड़ा सोच लो, बढ़ती कनेक्टिविटी और रिमोट वर्क के साथ क्या मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट अब कम रेलेवेंट हो रहा है या ये आज भी सच है। थिंक। एक पल सोचिए, अर्बनाइजेशन ने चाहे इनडायरेक्टली हिस्सा ही आपकी अपनी लाइफ, वैल्यूज या एस्पिरेशंस को कैसे इम्पैक्ट किया है। थिंक। इन शॉर्ट, अर्बनाइजेशन माइग्रेशन से कहीं ज्यादा है। ये गहरा इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, मार्जिनल मैन, सोशियो कल्चरल शिफ्ट्स, वैल्यूज, फैमिली, पॉलिटिकल डायनामिक्स, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्टर्स, जॉब्स और ज्योग्राफिकल लैंडस्केप रीशेपिंग ट्रिगर करता है, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लाता है। व्हाई इज इंडिया अर्बनाइजिंग? भारत का शहरीकरण क्यों हो रहा है? ओके, हमने देखा अर्बनाइजेशन क्या है और उसके ब्रॉड इफेक्ट्स क्या हैं। अब अगला पॉइंट, व्हाई इज इंडिया अर्बनाइजिंग? वो मेन ड्राइवर्स क्या हैं जो लोगों को शहरों की तरफ पुश या पुल कर रहे हैं? हाँ, तो प्राइमरी ड्राइवर है रूरल अर्बन माइग्रेशन। लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए मूव करते हैं, मेनली इकोनॉमिक, जॉब्स, पर बेटर एजुकेशन और हेल्थ के फैसिलिटीज भी। अक्सर रूरल एरिया से एक पुश फैक्टर होता है अपॉर्चुनिटीज की कमी, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, कम आय, फसल खराब होना, कर्ज, बेसिक सुविधाओं की कमी। और अर्बन एरिया से एक स्ट्रॉन्ग पुल फैक्टर, जॉब्स की परसीव्ड अवेलेबिलिटी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर लाइफ का आकर्षण। बिहार, यूपी जैसे स्टेट से दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंजेस का क्या रोल है? बिल्कुल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हालांकि इंडिया में शायद उतना तेज नहीं रहा जितना कुछ और देशों में, फिर भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को शहरों में या पास कॉन्सेंट्रेट करता है। नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स क्रिएट करता है जो एग्रीकल्चर से लोगों को खींचते हैं, जहां डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अक्सर ज्यादा होता है। और सर्विस सेक्टर? वो इंडिया के लिए, खासकर बड़े शहरों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर, सोचिए बैंगलोर, हैदराबाद जैसे आईटी हब्स, मुंबई जैसा फाइनेंशियल सेंटर, आईटी, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी में जॉब्स ज्यादातर अर्बन एरियाज में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल? डेफिनेटली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी। शहरों में बेहतर सड़कें, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, रिलायबल पावर सप्लाई उन्हें रहने और काम करने के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। दूसरी तरफ, किसी पहले रूरल एरिया में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से भी अर्बनाइजेशन ट्रिगर हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फैक्टर हैं? हाँ, स्पेसिफिक अर्बन स्कीम्स एंड पॉलिसीज जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, AMRUT, हृदय, अर्बन एरियाज पर इन्वेस्टमेंट और अटेंशन फोकस करती हैं, जो ग्रोथ और माइग्रेशन को इनकरेज कर सकती हैं। एक और इंपॉर्टेंट ड्राइवर है रिक्लासिफिकेशन ऑफ एरियाज। जब मौजूदा रूरल एरियाज सेंसस टाउन क्राइटेरिया मीट करने लगते हैं तो वो ऑफिशियली अर्बन क्लासिफाई हो जाते हैं। इससे भी अर्बन परसेंटेज बढ़ता है। 2001 से 2011 के बीच ही करीब 2500 नए सेंसस टाउन्स आइडेंटिफाई हुए थे। अच्छा, और कोई फैक्टर्स? हाँ, ग्लोबलाइजेशन का भी रोल है। FDI और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स अक्सर अर्बन सेंटर्स में आते हैं, जॉब्स और इंफ्रा क्रिएट करते हैं। कुछ एनालिस्ट्स एक पोटेंशियल अर्बन डेवलपमेंट बायस की तरफ भी इशारा करते हैं कि गवर्नमेंट शायद अर्बन एरियाज को ज्यादा फेवर करती है क्योंकि वो GDP में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और पॉलिटिकली ज्यादा वोकल होते हैं। और आखिर में, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ को नहीं भूलना चाहिए। शहरों के अंदर ही जम दर से पॉपुलेशन बढ़ती है। सोचिए अपने शहर या कस्बे के बारे में, वहां इनमें से कौन सा ड्राइवर सबसे ज्यादा एक्टिव लगता है? इंडस्ट्री, सर्विसेज, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, माइग्रेशन? थिंक। इन ड्राइवर्स पर सोचते हैं। जॉब्स के अलावा और कौन से पुल फैक्टर्स किसी को गांव से शहर खींच सकते हैं, भले ही जॉब प्रोस्पेक्ट्स पक्के न हो? लाइफस्टाइल, अनोनिमिटी, सोशल मोबिलिटी। थिंक, स्मार्ट सिटी मिशन जैसी सरकारी स्कीम असल में और ज्यादा अर्बनाइजेशन कैसे ड्राइव कर सकती हैं? थोड़ा सोच लो, क्या आप अर्बन बायस इन पॉलिसीज वाली बात से सहमत हैं? सरकारें शहरों पर ज्यादा फोकस क्यों कर सकती हैं और इसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स क्या हैं? थिंक। पॉज करके सोचिए, इनमें से कौन सा ड्राइवर आपको लगता है इंडिया के अर्बनाइजेशन के पीछे आज सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है? थिंक। इन शॉर्ट, इंडिया का अर्बनाइजेशन कई फैक्टर्स का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। पुश पुल फैक्टर्स से ड्रिवन रूरल अर्बन माइग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर ग्रोथ से जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स और रिक्लासिफिकेशन, ग्लोबलाइजेशन, पॉसिबल अर्बन बायस और नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ। हाउ इज इंडियन अर्बनाइजेशन डिफरेंट? तो अब तक हमने अर्बनाइजेशन इन जनरल और इंडिया के ट्रेंड्स देखे। हाँ। अब एक क्रिटिकल सवाल, हाउ इज इंडियन अर्बनाइजेशन डिफरेंट? क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज जैसा ही पाथ फॉलो कर रहा है या इसके यूनिक फीचर्स हैं? हाँ, इसके कई यूनिक फीचर्स हैं जो इसे वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से काफी अलग बनाते हैं। चलिए कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। ओके, पहला क्या है? पहला,
रूरल मेजॉरिटी विद अनइवन अर्बन ट्रांजिशन। वेस्ट के उलट, जहां अर्बनाइजेशन के साथ एग्रीकल्चर और रूरल लिविंग से लगभग पूरा शिफ्ट हो गया था, इंडिया में आज भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। अर्बन ट्रांजिशन हो रहा है पर अनइवन है, और रूरल सेक्टर अभी भी बहुत बड़ा है। ये पार्टली स्लोअर इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर पर हाई डिपेंडेंस से जुड़ा है। दूसरा, फंक्शनल अर्बनाइजेशन ओवर फॉर्मल अर्बन ग्रोथ। ये हिडन अर्बनाइजेशन वाले पॉइंट से जुड़ा है। इंडिया का बड़ा हिस्सा अर्बनाइजेशन उन एरियाज में हो रहा है जो फंक्शन तो अर्बन सेंटर्स जैसे करते हैं, सेंसस टाउन्स, आउटग्रोथ्स, पर फॉर्मल लीगल रिकॉग्निशन नहीं रखते। फंक्शन और फॉर्म का ये मिसमैच प्लानिंग, गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी में बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। तीसरा फीचर, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। भारतीय शहर एक विशाल इनफॉर्मल सेक्टर से कैरेक्टराइज्ड है। स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, डेली वेज लेबरर्स। इनफॉर्मल वर्क हर जगह है, पर इंडिया में इसका स्केल, जैसे दिल्ली में 75% अर्बन एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि कई अर्बन जॉब्स लो स्किल्ड, लो पेड, इनसिक्योर हैं, जो वेस्टर्न अर्बनाइजेशन ड्राइव करने वाले फॉर्मल इंडस्ट्रियल जॉब से अलग हैं। इससे प्रिकेरियस लिविंग कंडीशंस पैदा होती हैं। ये तो बड़ा फर्क है। अगला, चौथा, सर्कुलर एंड सीजनल माइग्रेशन। इंडिया में माइग्रेशन हमेशा परमानेंट वन वे मूव नहीं होता। बहुत से लोग सर्कुलर या सीजनल माइग्रेशन करते हैं। एग्रीकल्चरल साइकिल्स या टेम्पररी जॉब अवेलेबिलिटी के आधार पर गांव और शहर के बीच आते जाते रहते हैं। ये वेस्टर्न हिस्ट्री के परमानेंट सेटलमेंट पैटर्न से अलग है। इस कांस्टेंट फ्लेक्स का असर अर्बन और रूरल दोनों एरियाज पर पड़ता है। पांचवा, ओवर अर्बनाइजेशन विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुछ का मानना है कि इंडिया ओवर अर्बनाइजेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, जहां अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ की रफ्तार फॉर्मल इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएशन और एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ज्यादा तेज रही है। इससे जॉब इनसिक्योरिटी, स्लम्स का बढ़ना और स्ट्रेन्ड पब्लिक सर्विसेज जैसी चुनौतियां आती हैं। सोशल एस्पेक्ट्स में क्या फर्क है? छठा, सोशियो स्पेशल फ्रेगमेंटेशन, गेटोज। जहां वेस्टर्न सिटीज ने मेल्टिंग पॉट आइडियल का लक्ष्य रखा, भले ही अक्सर हासिल न किया हो, भारतीय शहर अक्सर ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज जैसे कास्ट, रिलीजन, क्लास के आधार पर सिग्निफिकेंट सेग्रीगेशन दिखाते हैं। आइडेंटिटीज घुलने के बजाय बनी रहती हैं और ये तय करती हैं कि लोग कहाँ रहते हैं, जिससे गेटोज या सेग्रीगेटेड नेबरहुड्स बनते हैं। सोशल इंटीग्रेशन लिमिटेड हो सकता है। ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज का अर्बन कॉन्टेक्स्ट में बने रहना काफी डिस्टिंक्ट है। सोचिए कैसे कई भारतीय शहरों में मोहल्ले अक्सर स्पेसिफिक कम्युनिटीज से जुड़े होते हैं। और कोई? सातवां, अर्बन प्राइमेसी एंड रीजनल इम्बैलेंस। कुछ ही मेगासिटीज पर डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, छोटे टाउन्स की अनदेखी, जिससे ये रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ती हैं। आठवां, वीक डिसेंट्रलाइजेशन एंड अर्बन गवर्नेंस डेफिसिट। 74th अमेंडमेंट का पुअर इंप्लीमेंटेशन, मतलब सिटी गवर्नमेंट्स के पास असली पावर की कमी, विपरीत डेवलप्ड कंट्रीज की स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस के। नौवां, अनप्लान्ड पेरी अर्बन ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल स्ट्रेस। शहरों के किनारों पर हिडन अनप्लान्ड एक्सपेंशन से पॉल्यूशन, ग्रीन कवर लॉस, फ्लडिंग जैसी बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। 10वां, कोएग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। इंडिया में अर्बन लाइफ अतीत से पूरी तरह ब्रेक नहीं है। ट्रेडिशनल वैल्यूज, फेस्टिवल्स, सोशल नॉर्म्स अक्सर मॉडर्न लाइफस्टाइल्स और टेक्नोलॉजीज के साथ डायनामिकली कोएग्जिस्ट करते हैं। सोचिए, मुंबई या दिल्ली जैसे मॉडर्न मेट्रोपोलिसेस में बड़े ट्रेडिशनल रिलीजियस फेस्टिवल्स कितने जोश से मनाए जाते हैं। वाओ, ये तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं। चलिए सोचते हैं, ये फंक्शनल अर्बनाइजेशन, सेंसस टाउन्स का लीगली अर्बन ना होना, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए एक स्पेसिफिक और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्यों है? थिंक, सीजनल या सर्कुलर माइग्रेशन का पैटर्न किसी शहर की प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को परमानेंट माइग्रेशन की तुलना में कैसे इफेक्ट करता है? थोड़ा सोच लो। भारतीय शहरों में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का ये स्ट्रॉन्ग कोएग्जिस्टेंस एक स्ट्रेंथ है। आइडेंटिटी, सोशल सपोर्ट या वीकनेस, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, स्लोअर सोशल चेंज। थिंक। पॉज करके सोचिए, इनमें से कौन सा यूनिक फीचर आपको लगता है आज भारतीय शहरों को इफेक्टिवली मैनेज करने में सबसे बड़ी चुनौती है? थिंक। इन शॉर्ट, इंडियन अर्बनाइजेशन कई वेस्टर्न मॉडल से अलग है। अपने रूरल मेजॉरिटी, हिडन फंक्शनल अर्बनाइजेशन और इनफॉर्मल इकोनॉमी, सर्कुलर माइग्रेशन, पोटेंशियल ओवर अर्बनाइजेशन, सोशियो स्पेशियल फ्रैगमेंटेशन, अर्बन प्राइमेसी, वीक गवर्नेंस, अनप्लान्ड पेरी अर्बन स्प्रॉल और ट्रेडिशन मॉडर्निटी के यूनिक ब्लेंड के कारण। बिग सिटी पुल, व्हाई माइग्रेट टू मेगा सिटीज? बड़े शहरों का आकर्षण। हमने अभी अर्बन प्राइमेसी डिस्कस किया, कुछ बड़े शहरों पर फोकस, तो इसी में डाइव करते हैं। बिग सिटी पुल, माइग्रेंट्स खासकर रूरल एरिया से अक्सर दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे मेगा सिटीज जाना क्यों प्रेफर करते हैं छोटे टाउन्स के बजाय? अब बड़े शहरों से जुड़े कई स्ट्रॉन्ग पुल फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का परसेप्शन। मेगा सिटीज न सिर्फ ज्यादा जॉब्स ऑफर करते हैं, बल्कि जॉब्स की वैरायटी भी ज्यादा होती है। और क्रूशियली, विशाल इनफॉर्मल सेक्टर में लो स्किल जॉब्स की बड़ी संख्या होती है, जो लिमिटेड एजुकेशन वाले माइग्रेंट्स के लिए एंट्री पॉइंट बन सकती है। और सैलरी? जनरली हायर वेजेस एक्सपेक्ट किए जाते हैं बड़े शहरों में, छोटे टाउन्स या रूरल एरियाज के मुकाबले। इनफॉर्मल सेक्टर में भी, हालांकि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा होती है।
फैसिलिटीज का क्या? बड़े शहरों में आमतौर पर बेहतर, हालांकि अक्सर स्ट्रेंड इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज होती हैं। हायर क्वालिटी एजुकेशन, स्पेशलाइज हेल्थ केयर, बेटर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जैसे मेट्रो। छोटे टाउन्स की तुलना में उनकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, अक्सर इनफॉर्मल सेटलमेंट्स या स्लम्स के जरिए। और इकोनॉमी, खासकर इनफॉर्मल पार्ट, बड़ी संख्या में अनस्किल्ड वर्कर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। कोई सोशल एंगल भी है? एब्सोल्युटली। सोशल नेटवर्क्स बहुत क्रूशियल है। माइग्रेंट्स अक्सर उन शहरों में जाते हैं जहां उनके रिश्तेदार, दोस्त या गांव कम्युनिटी के लोग पहले से होते हैं। ये नेटवर्क्स वाइटल सपोर्ट देते हैं, हाउसिंग, जॉब्स ढूंढने में मदद, शहर नेविगेट करने में और कम्युनिटी का सेंस, जिससे माइग्रेशन का मुश्किल प्रोसेस आसान हो जाता है। बड़े शहर में किसी जानने वाले को ढूंढना आसान होता है। और बड़े शहर की इमेज? हाँ, अर्बन एस्पिरेशंस या बड़े शहर की इमेज का पुल पावरफुल है। मेगा सिटीज अक्सर मॉडर्निटी, प्रोग्रेस, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी से जुड़े होते हैं। बड़े शहर में रहना, शहर में रहते हैं, एक स्टेटस सिंबल हो सकता है। इसके अलावा पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट फोकस भी अक्सर इन्हीं बड़े इकोनॉमिक हब्स पर कॉन्सेंट्रेट होता है, जो उन्हें और अट्रैक्टिव बनाता है। प्रीमियर एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी यहीं होते हैं। सोचिए किसी को स्पेशलाइज मेडिकल ट्रीटमेंट या हायर एजुकेशन चाहिए, वो मेट्रो सिटी में मिलने की संभावना ज्यादा है। क्या ये ट्रेंड बदल रहा है? कुछ शुरुआती साइंस है, जैसा हमने काउंटर अर्बनाइजेशन में देखा। पोस्ट कोविड कुछ प्रोफेशनल्स, खासकर आईटी जैसे फील्ड्स में, रिमोट वर्क के कारण छोटे टाउन्स चुन रहे हैं, लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग, कम पोल्यूशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए। पर ज्यादातर माइग्रेंट्स के लिए, खासकर रूरल डिस्ट्रेस से निकले लोगों के लिए, मेगा सिटीज का पुल अभी भी डोमिनेंट है। अगर आपको जॉब के लिए मूव करना हो तो आप इंस्टिंक्टिवली बिग मेट्रो चुनेंगे या स्मॉलर टाउन एक्सप्लोर करेंगे? क्यों? थिंक। चलिए रिफ्लेक्ट करते हैं। एक नए माइग्रेंट के लिए जो बड़े अनजान शहर में आया है, ये एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क्स कितने क्रिटिकल हैं? उनके बिना क्या चैलेंजेस होंगे? थिंक। बढ़ते पोल्यूशन, कंजेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ क्या मेगा सिटीज का एस्पिरेशनल पुल जल्द ही फेड हो जाएगा, या इकोनॉमिक फैक्टर्स ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे? थोड़ा सोच लो। छोटे शहर माइग्रेंट्स और बिजनेसेस के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनने के लिए क्या स्पेसिफिक चीजें कर सकते हैं? थिंक। बड़े शहर और छोटे टाउन में रहने के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचिए जो आपको लगते हैं। थिंक। इन शॉर्ट, मेगा सिटीज माइग्रेंट्स को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन्फॉर्मल सहित पोटेंशियली हायर वेजेस, बेटर इंफ्रा सर्विसेज, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, क्रूशियल सोशल नेटवर्क्स और पावरफुल एस्पिरेशनल इमेज के कारण खींचते हैं। हालांकि कुछ प्रोफेशनल ग्रुप्स के लिए छोटे टाउन्स की तरफ एक काउंटर ट्रेंड उभर रहा है। अर्बनाइजेशंस रिपल इफेक्ट। शहरीकरण का प्रभाव। ओके, एक क्विक पॉइंट। अर्बनाइजेशंस रिपल इफेक्ट, इसका फैमिलीज और रूरल एरियाज पर क्या असर होता है? हाँ, तो फैमिली पर पॉजिटिव्स में जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट से इंडिविजुअल ऑटोनॉमी बढ़ सकती है। वुमेन एम्पावरमेंट के चांसेस, जॉब्स, एजुकेशन, डुअल इनकम पोटेंशियल। नेगेटिव्स में ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम्स का कमजोर होना, बढ़ा हुआ स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज, ट्रेडिशनल वैल्यूज का इरोजन, इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और रूरल एरियाज पर? रूरल एरियाज पर पॉजिटिव्स में घर भेजे गए रेमिटेंसेस से रूरल लाइफस्टाइल्स इंप्रूव होते हैं, लोकल डिमांड बढ़ती है, अर्बन एक्सपोजर से मॉडर्न आइडियाज आते हैं, कनेक्टिविटी, इंफ्राकास्ट बिलोवर हो सकता है। नेगेटिव्स में ब्रेन ड्रेन, एजुकेटेड यूथ का जाना, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का डिक्लाइन, गांवों में इनइक्वालिटी बढ़ना रेमिटेंसेस के कारण, माइग्रेशन से फैमिली डिसइंटीग्रेशन, कल्चरल एलियनेशन। एग्जाम्पल, सोचिए कैसे एक माइग्रेंट वर्कर का भेजा पैसा गांव में बच्चे की पढ़ाई या बेहतर घर बनवा सकता है, पर शायद खेती पीछे छूट जाए। क्वेश्चंस। शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ शिफ्ट क्या हमेशा पॉजिटिव होता है? क्या कुछ खो भी जाता है? सिंक। गांव पास के अर्बनाइजेशन से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी खोए या सिर्फ डॉर्मिटरी बन के रह जाएं? थोड़ा सोच लो। क्विक ब्रेनस्टॉर्म। अर्बनाइजेशन का स्पेसिफिकली महिलाओं की लाइफ पर एक पोटेंशियल पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है? थिंक। पॉज करके इन इम्पैक्ट्स के बारे में सोचिए। थिंक। इन शॉर्ट, अर्बनाइजेशन कॉम्प्लेक्स रिपल इफेक्ट्स पैदा करता है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और रेमिटेंसेस जैसे पोटेंशियल बेनिफिट्स देता है, पर फैमिलीज और रूरल एरियाज के लिए ट्रेडिशनल सपोर्ट्स का कमजोर होना और रूरल ब्रेन ड्रेन जैसी चैलेंजेस भी लाता है। द चैलेंजेस ऑफ इंडियन सिटीज। अब आते हैं मेजर प्रॉब्लम्स भी। द चैलेंजेस ऑफ इंडियन सिटीज, याद है मेसी वाला कीवर्ड? हाँ, की प्रॉब्लम्स है। 1, हाउसिंग शॉर्टेज इन स्लम्स, अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी से स्लम्स बढ़ते हैं। सेंसस 2011, 17% अर्बन पॉप स्लम्स में, जहां पुअर सैनिटेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। 2, स्ट्रेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम्स ओवरबर्डन्ड है, क्वालिटी पुअर है। मैकिन्जी याद है, $17 खर्च वर्सेस $100 जरूरत। अनप्लान्ड एक्सपेंशन एंड वीक गवर्नेंस, हिडन ग्रोथ अनप्लान तरीके से जारी है। 50% टाउन्स में मास्टर प्लान नहीं, वीक यूएलबीज कोप नहीं कर पाते, इंक्रोचमेंट, पुअर सर्विसेज होती हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर। 4th, ट्रैफिक कंजेशन, इनएफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट व्हीकल्स बढ़ने से ग्रिडलॉक, प्रोडक्टिविटी लॉस। 5, पोल्यूशन, सिवियर एयर पोल्यूशन, कई भारतीय शहर दुनिया के सबसे पोल्यूटेड में WHO। वाटर पोल्यूशन, वेस्ट जमा होना, ग्रीन स्पेसेस की कमी, अक्सर अनप्लान ग्रोथ से जुड़ा। 6, वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस, ह्यूज वेस्ट जनरेशन, इनएडिक्वेट कलेक्शन डिस्पोजल, लैंडफिल्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, गाजीपुर लैंडफिल। इंदौर जैसे कुछ शहर बेहतर कर रहे हैं। 7, सोशल फ्रैगमेंटेशन, कम्युनिटी बॉन्ड्स कमजोर होना, सोशल सेग्रीगेशन, गेटोज बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, रिलीजन, इंक्लूसिविटी की कमी। 8, रूरल अर्बन डिवाइड,
डिस्ट्रेस माइग्रेशन से डिस्पैरिटीज बढ़ सकते हैं, रूरल एरिया से टैलेंट ड्रेन। 9 क्राइम एंड इनसिक्योरिटी, कुछ अर्बन कॉन्टेक्स्ट्स में हायर क्राइम रेट्स रिपोर्ट होते हैं, सेफ्टी इश्यूज खासकर महिलाओं के लिए, सोशल मार्जिनलाइजेशन। 10 हेल्थ चैलेंजेस, ड्यूअल बर्डन, स्लम्स में अंडर न्यूट्रिशन, मिडिल क्लास में ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिजीजेस। एग्जाम्पल, कई अर्बन स्लम्स में साफ पानी के लिए डेली स्ट्रगल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को दिखाता है। क्वेश्चंस। वीक सिटी गवर्नेंस सीधे तौर पर ट्रैफिक जैम्स या कचरे के ढेर जैसी प्रॉब्लम्स में कैसे कंट्रीब्यूट करती है? थिंक, क्या टेक्नोलॉजी, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स, वेस्ट सेंसर्स इन गहरी अर्बन प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व कर सकती है, या प्लानिंग और गवर्नेंस में फंडामेंटल चेंजेस जरूरी हैं? थोड़ा सोच लो। सोशल फ्रैगमेंटेशन या गेटोज का होना किसी शहर की हेल्थ और फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम क्यों माना जाता है? थिंक। पॉज करके सोचिए, इनमें से कितनी अर्बन प्रॉब्लम्स आपने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं या अपने आसपास देखी हैं? थिंक। इन शॉर्ट, भारतीय शहर हाउसिंग शॉर्टेजेस, स्लम्स, स्ट्रेन्ड इंफ्रा, पोल्यूशन, ट्रैफिक, वेस्ट क्राइसिस, सोशल डिविजन्स, क्राइम और हेल्थ इश्यूज जैसी गंभीर इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, जो ज्यादातर अनप्लान्ड ग्रोथ और वीक गवर्नेंस से उपजी हैं। व्हाई सिटी मैनेजमेंट इज टफ? अर्बन गवर्नेंस इश्यूज। हम बार बार वीक गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, इसे खोलते हैं। अर्बन गवर्नेंस इश्यूज भारतीय शहरों को मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों है? हाँ, देखिए, हिस्टोरिकली इंडिया का फोकस रूरल पर ज्यादा रहा, अर्बन फोकस बाद में आया, अक्सर रिएक्टिवली। कोर इशू है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का पुअर इम्प्लीमेंटेशन, जिसका एम अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करना था। प्रॉब्लम सिमट कर आती है 3 Fs के डेवोल्यूशन की कमी पर। 3 Fs? हाँ, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। फंड्स, यूएलबीज के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, स्टेट सेंट्रल ग्रांट्स पर भारी डिपेंडेंसी, लिमिटेड ओन टैक्स पावर्स, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन पुअर, प्रोफेशनल टैक्स कैप्ड, फंड्स रेज करने में मुश्किल, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। फंक्शंस, स्टेट्स ने 18 लिस्टेड अर्बन सब्जेक्ट्स पर, प्लानिंग, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा, पर डिसीजन मेकिंग पावर्स पूरी तरह ट्रांसफर नहीं की है। फंक्शनरीज, स्किल स्टाफ, प्लानर्स, इंजीनियर्स की कमी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, लोकल लीडर्स की ट्रेनिंग की कमी। अच्छा, तो पावर्स और पैसा दोनों की कमी। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी चैलेंजेस हैं करप्शन एंड क्रोनिज्म, एक इंस्टीट्यूशनल जंगल, मल्टीपल एजेंसीज विद ओवरलैपिंग रोल्स, जैसे दिल्ली में पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीडी, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कंफ्यूजन, डिलेज, अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है, जैसे फायर सर्टिफिकेट लेने में दिक्कतें, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी की कमी, प्रोजेक्ट डिलेज जैसे कारकादुमा टीओडी हब, अर्बन प्लानिंग डेफिसिट, 50% शहरों में अपडेटेड मास्टर प्लान नहीं, नॉन रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, अक्सर गरीब, महिला, डिसेबल्ड की जरूरतों को पूरा करने में फेल, काठपुतली कॉलोनी रीलोकेशन फेलियर, और एक एनवायरमेंटल गवर्नेंस गैप। एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराने के लिए कई डिस्कनेक्टेड सिटी डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटना पड़ सकता है। ये क्लासिक इंस्टीट्यूशनल जंगल प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस। स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों अक्सर सिटी गवर्नमेंट्स को फंड्स और फंक्शंस देने में हिचकती हैं? पावर शिफ्ट का डर। थिंक, ये इंस्टीट्यूशनल जंगल एक सिटीजन को बेसिक सर्विस लेने या कोई काम करवाने में सीधे तौर पर कैसे इंपैक्ट करता है? थोड़ा सोच लो। जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस प्रैक्टिस में एक भारतीय शहर में कैसी दिखेगी? सेफर ट्रांसपोर्ट, बेटर स्ट्रीट लाइटिंग, डिफरेंट सर्विसेज तक एक्सेस। थिंक। सोचिए, अगर आप सिटी मेयर होते तो कौन सा एफ, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज सॉल्व करना आपकी एब्सोल्यूट फर्स्ट प्रायोरिटी होती? थिंक। इन शॉर्ट, भारत में अर्बन गवर्नेंस 74th CAA के इनफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से सिवियरली हैम्पर्ड है, जिससे यूएलबीज के पास फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज, 3 Fs की कमी है, जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ओवरलैपिंग एजेंसीज, इंस्टीट्यूशनल जंगल, पुअर प्लानिंग, करप्शन और नॉन रिस्पॉन्सिव सिस्टम्स की ओर ले जाता है। मेकिंग सिटीज वर्क बेटर, सॉल्यूशंस फॉर अर्बन गवर्नेंस। ओके, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं? मेकिंग सिटीज वर्क बेटर, सॉल्यूशंस फॉर अर्बन गवर्नेंस। हाँ, तो की सॉल्यूशंस यूएलबीज को स्ट्रेंथन करने और प्लानिंग पर फोकस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, म्यूनिसिपल स्टाफ की रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग बेहतर करना, डोमेन एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को एम्पावर करना। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, यूएलबीज को ज्यादा इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर्स देना, प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल टैक्स रिव्यू, म्युनिसिपल बॉन्ड्स को प्रमोट करना, स्टेट रेवेन्यू शेयर करना, फाइनेंस कमीशंस का सजेशन। स्ट्रेंथन अर्बन प्लानिंग, सुनिश्चित करना कि सभी शहरों में अपडेटेड पार्टिसिपेटरी मास्टर प्लान्स हों, पेरियर्बन एरियाज इंटीग्रेट हों, मॉडर्न टूल्स यूज हों। सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, प्लानिंग में सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना, माईगव जैसे प्लेटफॉर्म्स, इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल, सोशल ऑडिट्स, सिटीजन चार्टर्स इंप्लीमेंट करना अकाउंटेबिलिटी के लिए। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, प्लानिंग को इंक्लूसिव बनाना, गरीब, महिला, डिसेबल्ड की जरूरतों का ध्यान रखना। इनोवेटिव स्लम रिहेबिलिटेशन, बैन मिनचोंग जैसे मॉडल्स अपनाना, इन सिचू यानी वहीं पर उसी जगह पे अपग्रेडिंग पे फोकस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन के साथ वायबिलिटी के लिए मल्टी स्टोरी बनाना, कुछ फ्लैट्स ड्वेलर्स को, कुछ डेवलपर को कॉस्ट रिकवरी प्रॉफिट के लिए।
क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेट करना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग कोड्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वाटर कंजर्वेशन। एग्जाम्पल, बैन मंचोंग मॉडल दिखाता है कैसे कम्युनिटी, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए कोलैबोरेट कर सकते हैं, डिग्निटी और बेटर लिविंग कंडीशंस दे सकते हैं बिना फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट के। क्वेश्चंस। ऑर्डिनरी सिटीजन्स को सिटी प्लानिंग में इन्वॉल्व करने से असल में बेटर आउटकम्स कैसे मिल सकते हैं? चैलेंजेस क्या हैं? थिंक। बामनकोंग जैसे पार्टिसिपेटरी मॉडल को इंडियन कंटेक्स्ट में इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ी हर्डल्स क्या हो सकती हैं? लैंड इश्यूज, कम्युनिटी एग्रीमेंट, पॉलिटिकल विल? थोड़ा सोच लो। एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और प्लानिंग रिफॉर्म्स में से आपको क्या लगता है कौन सा रिफॉर्म पहले होना चाहिए ताकि बाकियों में प्रोग्रेस हो सके? थिंक। इमेजिन कीजिए आपका शहर इनमें से सिर्फ एक सोल्यूशन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करता है। आपको क्या टैंजिबल डिफरेंस दिखेगा? थिंक। इन शॉर्ट, बेटर अर्बन गवर्नेंस के ये सॉल्यूशंस में यूएलबीज को एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करना, पार्टिसिपेटरी अर्बन प्लानिंग इंप्रूव करना, इंक्लूसिविटी इंश्योर करना, बामनकोंग जैसे इनोवेटिव स्लम सॉल्यूशंस अडॉप्ट करना और अर्बन डिजाइन में क्लाइमेट रेजिलियंस एम्बेड करना शामिल है। मूविंग अराउंड द सिटी, ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, शहरी परिवहन। अगली चैलेंज, मूविंग अराउंड द सिटी। अर्बन ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ, की इश्यूज हैं ओवर कंजेशन, इनएफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बढ़ते प्राइवेट व्हीकल्स के कारण, इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रा, बस मेट्रो कवरेज, पुअर लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्टेशन से घर तक, पोल्यूशन इमिशंस, अफोर्डेबिलिटी बैरियर्स और फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस, मल्टीपल एजेंसीज जैसे डीएमआरसी वर्सेस डीटीसी, दिल्ली में कोऑर्डिनेशन की कमी। और सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस में शामिल हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपैंड करना, मेट्रो, बस रैपिड ट्रांजिट बीआरटीएस, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, ई रिक्शाज, शेयर्ड बाइक्स, फीडर बसेस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल बनाना, सब्सिडीज जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टीओडी ट्रांसपोर्ट हब्स के पास हाउसिंग डेवलप करना और इंटीग्रेटेड प्लानिंग के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यूएमटीए एस्टैब्लिश करना। एग्जाम्पल, सिंगापुर का कार ओनरशिप पर हाई टैक्स लगाना ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग मेजर्स इंडिया में काम कर सकते हैं? क्वेश्चंस। आपको क्या लगता है ज्यादातर बड़े भारतीय शहरों में सिंगल बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी या सिर्फ बहुत ज्यादा प्राइवेट कार्स? थिंक। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी ट्रैफिक कंजेशन कम करने में एग्जैक्टली कैसे मदद करता है? थिंक। क्या एक सिंगल यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यूएमटीए वाकई अलग ट्रांसपोर्ट बॉडीज के बीच कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? उसे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? थोड़ा सोच लो। शहर में अपनी टिपिकल जर्नी के बारे में सोचिए। कौन सा एक चेंज सबसे बड़ा पॉजिटिव डिफरेंस लाएगा? थिंक। इन शॉर्ट, भारतीय अर्बन ट्रांसपोर्ट कंजेशन, इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांजिट एंड लास्ट माइल ऑप्शंस, पोल्यूशन और फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस की चैलेंजेस फेस करता है। सॉल्यूशंस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपैंड, इलेक्ट्रीफाई करना, टीओडी और यूएमटीए जैसी यूनिफाइड अथॉरिटीज शामिल हैं। When cities drown, urban flooding। एक और प्रॉब्लम पे क्विक लुक, व्हेन सिटीज ड्राउन, अर्बन फ्लडिंग, ये इतनी बार क्यों होता है? देखिए, अर्बन फ्लडिंग मतलब बिल्टअप एरियाज का पानी में डूब जाना, आमतौर पर भारी बारिश के बाद। कॉजेज है क्लाइमेट चेंज से एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, नेचुरल ड्रेन्स, रिवर्स, वेटलैंड्स पर वाइड स्प्रेड एनक्रोचमेंट, ये नेचुरल वाटर एब्जॉर्बर्स हैं। बेंगलुरु फ्लड्स इससे लिंक्ड है। पोली मेंटेन्ड ब्लॉक्ड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, आईआईटी कानपुर स्टडी ने एनक्रोचमेंट हाईलाइट किया। इम्पर्मिएबल सर्फेसिस का बढ़ना, कंक्रीट रोड्स पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, रन ऑफ बढ़ाते हैं और ओवरऑल अनप्लान्ड डेवलपमेंट। और इसके सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस में शामिल है नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स और वाटर बॉडीज जैसे वेटलैंड्स, पॉन्ड्स को प्रोटेक्ट, रिस्टोर करना, ड्रेन्स की प्रॉपर मेंटेनेंस, डीसिल्टिंग, कंस्ट्रक्शन में परमिएबल मटेरियल्स यूज करना, बेटर अर्बन प्लानिंग, फ्लड प्रोन एरियाज में कंस्ट्रक्शन अवॉइड करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंप्लीमेंट करना जैसे चेन्नई ने फ्लड्स के बाद किया, और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एक्शन। एग्जाम्पल, मॉनसून में ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में बार बार वाटर लॉगिंग पुअर ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा दिखाता है। क्वेश्चंस। अर्बन फ्लडिंग क्या प्राइमरीली एक नेचुरल डिजास्टर है जिसे क्लाइमेट चेंज ने बढ़ाया है, या ज्यादातर पुअर प्लानिंग और इंक्रोचमेंट के कारण मैन मेड प्रॉब्लम है? थिंक। सिटीजन्स अपने नेबरहुड्स में अर्बन फ्लडिंग कम करने में मदद के लिए क्या सिंपल एक्शंस ले सकते हैं? लोकल ड्रेन साफ रखना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग? थोड़ा सोच लो। अपने एरिया में पिछली भारी बारिश याद कीजिए। क्या आपने वाटर लॉगिंग देखा? कहाँ और क्यों? आपको क्या लगता है? इन शॉर्ट, अर्बन फ्लडिंग भारी बारिश और मैन मेड फैक्टर्स जैसे नेचुरल ड्रेनेज पर एनक्रोचमेंट, पोरली मेंटेन ड्रेन्स और एक्सेसिव कंक्रीटाइजेशन के कॉम्बिनेशन से होती है। सॉल्यूशंस के लिए वाटर बॉडीज प्रोटेक्ट करना, बेटर मेंटेनेंस, परमिएबल सर्फेसेज, इंप्रूव्ड प्लानिंग और वार्निंग सिस्टम जरूरी हैं। होम्स फॉर ऑल, स्लम्स एंड हाउसिंग क्राइसिस, मलिन बस्तियां और आवास संकट। एक क्रिटिकल इशू। होम्स फॉर ऑल, चलिए स्लम्स एंड अर्बन हाउसिंग क्राइसिस पर बात करते हैं। हाँ, तो स्लम सेंसस 2011 डेफिनेशन एक ऐसा रेजिडेंशियल एरिया है जो ओवरक्राउडिंग,
पुअर स्ट्रक्चर, बेसिक अमेनिटीज मतलब वाटर सैनिटेशन की कमी के कारण ह्यूमन हैबिटेशन के लिए अनफिट है। 2011 में इंडिया की 17% अर्बन पॉपुलेशन स्लम्स में रहती थी। कॉजेज हैं डिस्ट्रेस्ड रूरल माइग्रेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग प्लानिंग की कमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी में लो वेजेस, लैंड स्कैसिटी, हाई प्राइसेस, गवर्नेंस इश्यूज, रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स में डिले। कॉन्सिक्वेंसेज गंभीर हैं, हेल्थ रिस्क्स, पॉवर्टी ट्रैप्स, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मार्जिनलाइजेशन, डिजास्टर्स वल्नरेबिलिटी। और ब्रॉडर हाउसिंग प्रॉब्लम। वाइडर अर्बन हाउसिंग प्रॉब्लम के कारण है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लैंड शॉर्टेज, अंडर यूटिलाइज्ड अर्बन लैंड, डिस्प्यूट्स, आउटडेटेड रेंट कंट्रोल लॉज, रिस्ट्रिक्टिव बिल्डिंग नॉर्म्स, FSI वर्टिकल ग्रोथ लिमिट करते हैं। लो इनकम ग्रुप्स के लिए क्रेडिट एक्सेस की कमी। PMAU अर्बन जैसी सरकारी स्कीम्स इसे एड्रेस करने की कोशिश करती हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी जैसी कम्युनिटीज को रीलोकेट करने में आई मुश्किलें स्लम रीडेवलपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाती हैं। क्वेश्चंस इन सिचु यदि स्लम रिहैबिलिटेशन को लोगों को शहर के बाहर रीलोकेट करने से सोशली और इकोनॉमिकली बेहतर क्यों माना जाता है? थिंक बहुत पुराने रेंट कंट्रोल लॉज जो टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे, कभी-कभी ओवरऑल हाउसिंग शॉर्टेज में कैसे कंट्रीब्यूट कर देते हैं? थिंक बिना रिलायबल क्लीन वाटर या प्राइवेट टॉयलेट के रहने की डेली स्ट्रगल इमेजिन कीजिए। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? थिंक इन शॉर्ट, स्लम्स डिस्ट्रेस, माइग्रेशन और अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी से बनते हैं, जिससे पुअर लिविंग कंडीशंस और एक्सक्लूजन होता है। वाइडर हाउसिंग क्राइसिस लैंड इश्यूज, रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स और क्रेडिट एक्सेस प्रॉब्लम से ड्रिवन है, सरकारी स्कीम्स के बावजूद। फाइंडिंग सॉल्यूशंस, बेटर हाउसिंग फॉर सिटीज, आवास संकट का समाधान। तो इस हाउसिंग क्राइसिस का सोल्यूशन क्या है? चलिए सॉल्यूशंस देखते हैं। की सॉल्यूशंस हैं लैंड रिफॉर्म्स, रिकॉर्ड्स डिजिटाइज करना, डिस्प्यूट्स जल्दी रिजॉल्व करना, वेकेंट पब्लिक प्राइवेट लैंड यूटिलाइज करना, बूस्ट रेंटल हाउसिंग, रेंट कंट्रोल लॉज अपडेट करना ताकि ओनर्स और टेनेंट्स दोनों के लिए फेयर हों, फॉर्मल रेंटल मार्केट्स प्रमोट करना, इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग को सिटी लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करना, सिर्फ पेरिफेरीज पर नहीं। FSI फार रैशनलाइजेशन, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करे वहां डेंसर वर्टिकल ग्रोथ अलाउ करना, स्लम अपग्रेडेशन, रिहैबिलिटेशन, पार्टिसिपेटरी इन सिटू मॉडल्स जैसे बन मानकोंग पर फोकस करना, फाइनेंशियल इनोवेशन, हाउसिंग माइक्रो फाइनेंस प्रमोट करना, लो इनकम ग्रुप्स के लिए क्रेडिट एक्सेस इंप्रूव करना। डेवलप अर्बन डेटा सिस्टम्स, इफेक्टिव पॉलिसी के लिए बेटर डेटा चाहिए। एग्जाम्पल, कुछ एरियाज में थोड़ा ज्यादा FSI अलाउ करने से उसी प्लॉट पर ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स बन सकते हैं, सप्लाई बढ़ सकती है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर लोड की केयरफुल प्लानिंग जरूरी है। क्वेश्चंस टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल मैपिंग और ब्लॉकचेन लैंड रिकॉर्ड्स स्ट्रीमलाइन करने और डिस्प्यूट्स कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं? थिंक प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने में क्या रोल प्ले कर सकते हैं? सिर्फ लग्जरी अपार्टमेंट्स नहीं, उन्हें क्या इंसेंटिव्स चाहिए हो सकते हैं? थोड़ा सोच लो। अगर आप अपने शहर के लिए आइडियल हाउसिंग पॉलिसी डिजाइन कर रहे होते तो आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या होती? अफोर्डेबिलिटी, लोकेशन, क्वालिटी। थिंक इन शॉर्ट, हाउसिंग क्राइसिस टैकल करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स, रेंटल मार्केट्स बूस्ट करना, इंक्लूसिव प्लानिंग, बिल्डिंग नॉर्म्स रैशनलाइज करना, बनमानकोंग जैसे इनोवेटिव रिहैबिलिटेशन मॉडल्स और बेटर फाइनेंशियल एक्सेस चाहिए। स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट विलेजेस, द फ्यूचर। अब फ्यूचर की तरफ देखते हैं। स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट विलेजेस, ये आइडिया क्या है? हाँ, तो स्मार्ट सिटी मिशन का एम है ऐसी सिटीज बनाना जो इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के जरिए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे, टेक्नोलॉजी लेवरेज करके। की पिलर्स हैं सोशली इंक्लूसिव, टेक इनेबल्ड, इकोनॉमिकली वायबल, सस्टेनेबल। प्रोजेक्ट्स में रेट्रोफिटिंग, एग्जिस्टिंग इंफ्रा इंप्रूव करना, रीडेवलपमेंट, ओल्ड एरियाज रीबिल्ड करना और ग्रीनफील्ड नए एरियाज डेवलप करना शामिल है। पर इसमें चैलेंजेस भी हैं। हाँ, मिशन चैलेंजेस फेस कर रहा है। प्लानिंग डेफिसिट्स, वीक ULBs, प्रोजेक्ट डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स, IT इंफ्रा गैप्स, IoT, स्मार्ट ग्रिड्स अक्सर मिसिंग, दूसरी स्कीम से इंटीग्रेशन की कमी, लिमिटेड सिटीजन पार्टिसिपेशन, सिटीजन डिस्कनेक्ट और वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच की क्रिटिसिज्म। और स्मार्ट विलेजेस? इंपॉर्टेंटली, स्मार्ट विलेजेस का आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा है। आइडिया यह है कि सिटीज तब तक ट्रूली स्मार्ट नहीं हो सकती जब तक विलेजेस निग्लेक्टेड हैं, जिससे डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है। स्मार्ट विलेजेस का एम है रूरल एरियाज में अर्बन लेवल अमेनिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, नॉन फार्म जॉब्स देना, माइग्रेशन प्रेशर कम करना और एक कॉम्प्लीमेंट्री अर्बन रूरल लिंक बनाना। स्मार्ट एक्रोनिम सजेस्ट करता है विलेजेस हों सिंपल एंड स्किल्ड, मॉरल एंड मॉडर्न, अवेयर एंड अडेप्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड रेडी, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट इनेबल्ड। एग्जाम्पल, जोहो का रूरल तमिलनाडु में टेक ऑफिसेज खोलना विलेजेस में हाई टेक जॉब्स लाने का एग्जाम्पल है। पोटेंशियली स्मार्ट विलेज इकोसिस्टम बना रहा है। सक्सेस स्टोरीज हैं पुणे, स्मार्ट सिटी फीचर्स, पुनसारी विलेज, गुजरात टेक इंफ्रा। क्वेश्चंस स्मार्ट सिटी कॉन्टेक्स्ट में टेक इनेबल्ड का असल मतलब क्या है? सिर्फ वाईफाई से ज्यादा 2-3 कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दीजिए। थिंक स्मार्ट सिटीज की सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी के लिए स्मार्ट विलेजेस डेवलप करना क्यों इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? थोड़ा सोच लो। विलेजेस के लिए स्मार्ट एक्रोनिम एक यूजफुल फ्रेमवर्क है या सिर्फ कैची जार्गन? क्या ये एसेंस कैप्चर करता है?
थिंक। पॉज करके एक आइडियल स्मार्ट विलेज इमेजिन कीजिए। कौन सी 3 मोस्ट एसेंशियल फीचर्स उसमें जरूर होनी चाहिए ताकि रूरल लाइफ इंप्रूव हो और डिस्ट्रेस माइग्रेशन कम हो? थिंक। इन शॉर्ट, स्मार्ट सिटीज टेक इनेबल्ड इंक्लूसिव अर्बन लिविंग का एम रखती हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस फेस करती हैं। उनकी सक्सेस शायद साइमल्टेनियसली स्मार्ट विलेजेस डेवलप करने पर डिपेंड करती है, ताकि रूरल अपॉर्चुनिटीज मिले, माइग्रेशन प्रेशर कम हो और बैलेंस्ड ग्रोथ हो। बिल्डिंग सिटीज दैट लास्ट, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। फाइनली हमारा लास्ट चंक, बिल्डिंग सिटीज दैट लास्ट, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। अल्टीमेट गोल क्या है? सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का मतलब है एक बैलेंस अचीव करना। इसके 3 कोर कंपोनेंट्स हैं। 1. अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेसिक सर्विसेज जरूरी हैं। 2. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, नेगेटिव एनवायरमेंटल फुटप्रिंट मिनिमाइज करना, पोल्यूशन कंट्रोल, रिसोर्सेज कंजर्व करना, वाटर, एनर्जी, वेस्ट मैनेज करना, ग्रीन स्पेसेस प्रमोट करना, क्लाइमेट रेजिलियंस, ग्रीन बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। 3. सोशल सस्टेनेबिलिटी, फेयरनेस, इक्विटी, इंक्लूसिविटी इंश्योर करना, अफोर्डेबल हाउसिंग, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर सबके लिए, सेफ लिविंग एनवायरनमेंट्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी रिस्पेक्ट करना, स्लम रिहैबिलिटेशन में डिग्निटी पर फोकस करना। बेसिकली ऐसी सिटीज बनाना जो लिवेबल, वाइब्रेंट और रिजिलियंट हों सब रेजिडेंट्स के लिए, आज भी और फ्यूचर में भी, एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना। हाँ, एग्जाम्पल बार्सिलोना का सुपर ब्लॉक्स इनिशिएटिव जो कार ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट करके पेडेस्ट्रियन जोन्स बनाता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, लेस पोल्यूशन, मोर ग्रीनरी, और सोशल सस्टेनेबिलिटी, मोर कम्युनिटी स्पेस, सेफर वॉकिंग, दोनों प्रमोट करता है। क्वेश्चंस। हाँ। क्या कोई शहर बहुत इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होकर भी अनसस्टेनेबल हो सकता है? कैसे? थिंक। एनवायरमेंटल और सोशल सस्टेनेबिलिटी में से आपको क्या लगता है कौन सा एस्पेक्ट ज्यादातर बड़े भारतीय शहरों के लिए अचीव करना करंटली ज्यादा बड़ा चैलेंज है? क्यों? थोड़ा सोच लो। अपने शहर या पास के बड़े शहर के बारे में सोचिए। 1 से 5 के स्केल पर 1 बहुत पुअर, 5 एक्सीलेंट। आप उसकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को क्या रेट करेंगे और उसकी सोशल सस्टेनेबिलिटी को? थिंक। इन शॉर्ट, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हॉलिस्टिक गोल है एसेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्रूशियल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इंक्लूजन, इक्विटी के साथ बैलेंस करने का, ताकि शहर सबके लिए लिवेबल और रिजिलियंट हो, नाउ एंड इन द फ्यूचर। आउटरो। तो ये था हमारा डीप डाइव इंडियन अर्बनाइजेशन पर। काफी लंबी जर्नी थी, कितना कुछ कवर किया। सुपर इंटरेस्टिंग था ना? हाँ बिल्कुल। हमने शुरू किया अर्बनाइजेशन का मतलब समझने से और इंडिया कैसे अर्बन एरियाज डिफाइन करता है, स्टैट्यूटरी वर्सेस सेंसस टाउन्स। हमने इंडिया के रैपिड पर अनइवन ट्रेंड्स देखे, खासकर पोस्ट एलपीजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी प्रेशर। फिर हमने वर्ल्ड बैंक के मेसी और हिडन अर्बनाइजेशन के व्यू को अनपैक किया, उसे वीक गवर्नेंस से जोड़ा, की टर्म्स क्लैरिफाई किए, अर्बनाइजेशन को एक ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस के रूप में देखा और इसके मेन ड्राइवर्स आइडेंटिफाई किए। हमने इंडियन अर्बनाइजेशन को वेस्टर्न मॉडल से अलग करने वाले यूनिक फीचर्स एक्सप्लोर किए, इनफॉर्मल नेचर, सीजनल माइग्रेशन, गवर्नेंस डेफिसिट, सोशल फ्रैगमेंटेशन। हमने देखा मेगा सिटीज क्यों इतना खींचते हैं। हमने फैमिलीज और रूरल एरियाज पे इम्पैक्ट्स टच किए। फिर इंडियन सिटीज की मेजर प्रॉब्लम्स में डीप डाइव किया, हाउसिंग, इंफ्रा, पोल्यूशन, ट्रैफिक, वेस्ट, गवर्नेंस फेलियर्स। और इम्पोर्टेंटली हमने सॉल्यूशंस डिस्कस किए, लोकल गवर्नेंस स्ट्रेंथन करना 3FS, बेटर प्लानिंग, इंक्लूसिव पॉलिसीज, बन मांगकुंग जैसे इनोवेटिव मॉडल्स, ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करना, फ्लडिंग टैकल करना और स्मार्ट सिटीज के लिए स्मार्ट विलेजेस का विजन। फाइनली सबको सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के गोल से जोड़ा। ओके, अब एक क्विक रिकॉल चैलेंज। रेडी? 1. अपने शब्दों में इंडिया में सेंसस टाउन डिफाइन करने वाले 3 क्राइटेरिया क्या हैं? 1 अपने शब्दों में। 2. एक्सप्लेन कीजिए हिडन अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है और एक कारण बताइए ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है? 1 अपने शब्दों में। 3. माइग्रेंट्स को स्पेसिफिकली मेगा सिटीज की तरफ खींचने वाला एक मेजर पुल फैक्टर क्या है? 1 अपने शब्दों में। 4. ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए 3F प्रॉब्लम जो इफेक्टिव अर्बन लोकल गवर्नेंस में बाधा डालती है। 1 अपने शब्दों में। 5. स्मार्ट विलेजेस का डेवलपमेंट स्मार्ट सिटीज की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? 1 अपने शब्दों में। 6. सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के 3 एसेंशियल पिलर्स या कंपोनेंट्स क्या हैं? अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ। अब एक मोमेंट लीजिए और अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। आज की डिस्कशन से इंडियन अर्बनाइजेशन के बारे में सिंगल बिगेस्ट टेकअवे या मेन आइडिया क्या था? थिंक। ये रहा एक सिंपल चैलेंज। क्या आप मेसी एंड हिडन अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक इमेजिनरी फ्रेंड को सिर्फ 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हैं? ट्राई कीजिए। रेडी? अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो डेफिनेटली अपने नोट्स रिव्यू कीजिए, की टर्म्स और एग्जांपल्स नोट डाउन कीजिए। यही सब याद रहे तो क्या बोलते हैं, सुपर। क्या एक शॉर्ट क्विज या इन कॉन्सेप्ट्स पर कुछ फ्लैश कार्ड्स हेल्पफुल होंगे? हमें बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने शहर या टाउन को इन आइडियाज को ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्व करते रहिए। आपको ये डायनामिक्स हर जगह दिखेंगे। कूल ना? मिलते हैं अगले डीप